सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अबाउट अ बॉय हु यूज्ड टू स्कोर 550 to 600 इन हिज मॉक टेस्ट बट कुड नॉट क्लियर द नीट एग्जाम। तो क्या रीज़न था इसके ऊपर? आई नो काफ़ी स्ट्रेंज स्टोरी है बट मेरे लाइफ से बहुत ही रिलेटेबल है। मैंने इस बच्चे को मतलब बच्चा नहीं, मैंने अपने इस दोस्त को देखा था कि कितना डेडिकेटेड था प्रिपरेशन में, कितना कंसिस्टेंट इसके मार्क्स आते थे, बट फिर भी क्यों इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ ये वक्त है मैं जब क्लास 12th में था और नीट 2019 अटेम्प्ट किया था। तो इट्स अ स्टोरी ऑफ नीट 2019, द ईयर इन विच आई कुडंट क्रैक नीट। तो ही वॉज माई बैचमेट इन स्कूल और उसने यार क्लास 11 से कोचिंग ले लिया था, सेपरेट कोचिंग फॉर नीट। ठीक है, तो क्लास 11 12 उसने कोचिंग में जम के पढ़ाई की, एकदम स्कूल भी आता था और कोचिंग दोनों को एक साथ मैनेज करता था। और कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करता था। बट क्या था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था। अब कोचिंग में तुम्हें पता है कि कोचिंग मॉड्यूल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन देयर क्वेश्चंस, और जिन कोचिंग में तुम क्लास 11 एंड 12 में ज्वाइन करोगे उनमें तुमको एक बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बड़े बड़े पढ़ाए जाएंगे। अब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था इन माई ड्रॉप ईयर आफ्टर क्लास 12, तो एक साल का टाइम में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट होता है, तो शॉर्ट क्रिस्प पढ़ाया जाता है। तो उसको पढ़ के एनसीईआरटी को क्लब करके मैंने किया था और मैं मतलब अच्छे नंबर आए थे मेरे नीट में एग्जाम में। बट क्लास 11 एंड 12 में अगर तुम कोचिंग में जाते हो तो यहाँ पे तुमको बहुत एक्स्ट्रा ये चीज़ पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें मॉड्यूल्स में इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना इन्फॉर्मेशन है, और एनसीईआरटी के इतने बाहर से क्वेश्चन आता है इन दोज कोचिंग टेस्ट्स कि तुम सोचोगे कि यार ये चैप्टर्स तो मतलब एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा है, इसको फोकस नहीं करेंगे, मॉड्यूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। बट नहीं, अगर उस चैप्टर से मैं टफ क्वेश्चन भी बनाना चाहूँ तो एनसीईआरटी से मैं टफ क्वेश्चन बना सकता हूँ। एंड आई होप कि तुम्हें ये पता है कि एनसीईआरटी के लाइंस को अगर तुम डिटेल्स में रीड करो, बार बार रीड करो, तो जितना बार तुम रीड करोगे नए फैक्ट्स बाहर आएंगे। ठीक है, एक बार सुपरफिशियली पढ़ने से तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे इससे नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे उस दोस्त ने एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, उसको टच नहीं किया था एकदम भी, सिर्फ मॉड्यूल्स पे फोकस करता था और उसको पढ़ के उसके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते थे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, सुन लो। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे क्लास 9th और 10 के कॉन्सेप्ट एकदम रॉक सॉलिड हो। तो यहीं पे मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द PWF। सो PWF लॉन्च 2 कोर्सेज फॉर क्लास 9th and 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग ऑफ द न्यू बैच, इट्स फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स। इसमें तुम्हारे क्लास 9 के फाउंडेशन और सीबीएसई बोर्ड लेवल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लास 9। इस बैच का प्राइस है 1500। नेक्स्ट कम्स उड़ान फास्ट ट्रैक बैच। इसमें क्लास 12 के सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ क्लास 12 फाउंडेशन एंड सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। इस बैच का भी प्राइस है 1500। अब इन दोनों बैच के क्लासेस 19th सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इस बैच में तुमको कुछ फीचर्स मिलेंगे लाइक यू विल बी टॉट बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ द कंट्री। यहाँ पे डेली 2 to 3 क्लासेस लिए जाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ तुमको डेली असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद इलेबोरेट वीडियो सॉल्यूशंस इन अ क्विज फॉर्मेट। देयर इज ऑल्सो अ डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो तुम्हारे सारे डाउट्स एक वेल इक्विप्ड डाउट सॉल्विंग मशीनरी से कवर्ड किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी रिसीविंग मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू इट, जो जिससे तुम अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो सारे बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन यूज़ माई कोड DC150, जिसको यूज़ करने के बाद तुमको 150 रुपीज़ का एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो नाउ बैक टू द स्टोरी। उसने मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से दिया, उसके मार्क्स अच्छे आए, बट नीट एग्जाम में नीट 2019 तुम्हें पता है द क्वेश्चन पेपर वॉज फ्रॉम एनसीईआरटी, डीप रूटेड लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, और बायो में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। ही स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 200s। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और सिलेक्शन का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। उस साल तो यार कट ऑफ भी जंप हुआ था, तो उसके अराउंड ही वॉज 10 मार्क्स बिहाइंड द कट ऑफ। तो उसने फिर से ड्रॉप लिया और अभी उसका सिलेक्शन हो चुका है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो जो तुमको पढ़ाया जाएगा ह्यूज बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अभी अगर तुम नीट एग्जाम देने जाते हो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं, पूरा इंटरनेट तुम्हारे पास पड़ा है, तुम्हारे पास ऐप्स है, तुम्हारे पास कोचिंग मॉड्यूल्स के ढेर सारे PDFs है,
कोचिंग मॉड्यूल्स ढेर सारे हैं, ढेर सारे किताब है, ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स है, तो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ह्यूज बल्क, बट यू हैव टू चूज वन कोर इन्फॉर्मेशन, उसके आसपास तुमको चीज़ों को सजाना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी शुड बी योर कोर बुक, यू आर रीडिंग द चैप्टर ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, जूलॉजी का चैप्टर है। अब जूलॉजी के इस चैप्टर में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तुम्हें पता चल गया कि 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़े थोड़े बाहर से क्वेश्चन आए हैं। एक्स्ट्रा पोर्शंस को एनसीईआरटी में ही इनकॉर्पोरेट कर दो। कैसे? ऐसे छोटे छोटे पेजेस आते हैं ना, पेजेस में उन एक्स्ट्रा पार्ट को लिखो और एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ के साइड में चिपका दो। वाइट स्पेसेस अवेलेबल है, उसको काम में लाओ। इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछे गए थे नॉट इन एनसीईआरटी, साइड में लिख दो। बट एनसीईआरटी के अराउंड चीज़ों को डेवलप करो। कोड बुक है एनसीईआरटी, इसको बार बार पढ़ो, तो ही तुम्हारा जो बायो में है एक्चुअली अबव 300 तुम स्कोर कर पाओगे। एनसीईआरटी का डिवीजन ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर तुमको मैं नींद में जगा दूँ और पूछो कि ये लाइन कहाँ से है, तुम एनसीईआरटी खोल के ये लाइन मुझे दिखा सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स यू शुड रीड एनसीईआरटी बिफोर अटेम्प्टिंग द नीट एग्जाम। सो यही था यार, मैं इसी के बारे में डिस्कस करना चाहता था इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप तुमको ये रिलेटेबल लगा होगा। तो चलो यार, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।